देखिए कुछ लोग हैं जो जिनको लगा था कि मतलब बाद में करना चाहिए तो वो करेंगे ये 100% है कि बहुत से आइटम में जीएसटी कम हुई है। हाँ। लेकिन पेपर में तो जीएसटी बढ़ गया। अब जीएसटी बढ़ने से रेट बढ़ गया। जो मेन आइटम है उसमें बढ़ गया जीएसटी। ये है 6,000 रुपए की टी शर्ट। 6,000 की। हाँ। ये अब कितना जाएगा? ये उतना ही है, मतलब इस पे कुछ बढ़ाया नहीं है। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, बाकी जो ब्रांड्स वाले हैं वो इसको खुद को बियर कर रहे हैं। जो 10 वाला बिस्किट है अब ये अप्रॉक्स 9 रुपीज़ आपको कस्टमर को आएगा। तो वैसे इतना फर्क तो नहीं बता सकता मैं। हाँ। इंसुलिन जो है पहले भी 5 थी, अभी भी 5 में है, क्योंकि दवाओं का एक ऑल इंडिया लेवल से लेकर हमारे गांव तक एक हमारी एक एसोसिएशन है जो इस तरीके के निर्णय को इम्प्लीमेंट करती है। और मैं उम्मीद करता हूँ जीएसटी में जो कटौती हुई है तो उससे व्यापार जगत में उत्साह बढ़ना चाहिए और जो कस्टमर ग्राहक हैं उनको भी यानी जो उत्साह है तो दिख रहा है, तो ग्राहकी बढ़ेगी, पूरी उम्मीद है। नमस्कार, द लेंस में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बाजार में हैं और ये बाजार 22 सितंबर का है। 22 सितंबर यानी जब जीएसटी के रेट कम हुए हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्सव के जैसा मनाने का ऐलान किया है और आज हम बाजार में यही जानेंगे समझेंगे कि जीएसटी का रेट जो अब 5% और सीधे 18% है, इसके बाद बाजार में क्या चहल पहल है, बाजार कितना बूम हुआ है जीएसटी के रेट कम होने के बाद। हम ये पूरी बाजार घूमेंगे और आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। और बाजार घूमते घूमते हम आ चुके हैं कपड़ों की दुकान पर और ये त्योहारों का भी सीजन है और आप देख रहे हैं कि खरीदारी जिस तरीके से हो रही है। और चूंकि कल ही जीएसटी का रेट जो है वो कम किया गया है, कपड़ों पर अब 5% जीएसटी को बताया गया है, तो हम समझना चाहेंगे, इस दुकान के ओनर हैं हमारे साथ, हम इनसे समझना चाहेंगे कि जीएसटी के रेट कट होने के बाद अब बाजार कैसे देख रहे हैं आप और कस्टमरों का आना जाना कितना बढ़ा है? देखिए अभी तो ये तय हुआ है और बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल कस्टमर को फ़ायदा पहुंचेगा। तो पहले तो क्या है कि रेडीमेड गारमेंट में 12% का था 1000 के ऊपर में, अभी 5% कर दिया गया है और 2500 के ऊपर में 12% जो है, ऐसे सुन रहा हूँ कि ऐसा मतलब हो रहा है। तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा तो लोग बिल्कुल कपड़े खरीदेंगे अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ कस्टमर ऐसे भी आ रहे होंगे जो कह रहे होंगे कि रेट कम करिए, रेट को लेकर के भी तमाम बातचीत हो रही होगी कि अब तो जीएसटी कम हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि बिल में तो डिस्क्राइब किया ही हो रहता है कि इसमें 5% नहीं किया, तो उसमें तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं बोल रहा है। अच्छा, और कपड़ों को लेकर के जब जीएसटी अनाउंस हुआ था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था जीएसटी कम होगा, लेकिन वो लागू आज से हो रहा है, तो बीच का जो गैप था तो उससे क्या आप लोगों को कोई परेशानी हुई थी? माल आपका होल्ड हो गया था या कस्टमर इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि जब जीएसटी के रेट कम हो जाएं तब जो है वो आए खरीदारी करने? देखिए कुछ लोग हैं जो जिनको लगा था कि मतलब बाद में करना चाहिए तो वो करेंगे, जिनको बस ज़रूरत होता है, इनका शादी है तो वो तो शॉपिंग करते ही हैं। तो वैसे इतना फ़र्क तो नहीं बता सकता मैं। हाँ, ठीक है, आइए चलते हैं दूसरी दुकान पर, देखते हैं क्या हाल है। और इस वक्त अब हम हैं एक कपड़े की दुकान पर। यहाँ थान के कपड़े मिलते हैं जिनको बाद में सिलाया जाता है। हम जानेंगे और हमारे साथ इस दुकान के ओनर भी हैं, हम इनसे ये समझेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है कल के मुकाबले और आज के मुकाबले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि इसको उत्सव की तरीके से मनाया जाए जो जीएसटी का रेट कम हुआ है। अभी तो आज से तो शुरुआत हुई है और अभी 15 दिन पितृपक्ष था तो ऑलरेडी उसमें ग्राहकी तो थी नहीं, पर अब आज से जैसी यानी माहौल थोड़ा जो बना है जीएसटी के बाद, लोगों में उत्सुकता है कि कितना कम हुआ है। ये पूछते हैं लोग कि रेट कितना कम होगा, तो हम बोलेंगे आएंगे तब तो बता पाएंगे ग्राहक लोगों को। और मेरा मानना ये है कि सीधी सी बात है, लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री का जो कहना है वो उसमें अमल पूरे देशवासियों को करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहेगा तो अच्छा रहेगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ जीएसटी में जो कटौती हुई है तो उससे व्यापार जगत में उत्साह बढ़ना चाहिए, और जो कस्टमर ग्राहक हैं उनको भी यानी जो उत्साह है तो दिख रहा है, तो ग्राहकी बढ़ेगी, पूरी उम्मीद है। अच्छा, तो क्या जब वित्त मंत्री ने जीएसटी का कमी होने का जब ऐलान किया था तो वो काफ़ी समय पहले किया था, और आज जो है 22 सितंबर है, यानी लागू आज से होना था, तो उनके ऐलान से और बीच में जो गैप था, तो क्या उसमें कुछ आप लोगों को समस्याएं थी? कहीं माल होल्ड हो गया था आप लोग का, या आप लोग माल नहीं मंगा रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि जब जीएसटी के रेट कम हो जाएं तब आप लोग शुरू करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो व्यापार तो यानी जो स्थिति में रहेगा वो तो चलते रहेगा, और जैसा ग्राहकों को यानी जैसी जिस रेट में माल आएगा तो उस रेट में हम ग्राहकों को दे पाएंगे फ़ायदे पे। और एक चीज़ और, जैसे कि सारा माल जो आपकी दुकान में है ये आज तो आपने मंगाया नहीं होगा, ये पहले से होगा, यानी कि जब जीएसटी का रेट ज़्यादा था तो अब उसको जो अब डिफरेंस जो है उसको कैसे मैनेज करेंगे? अब वो मैनेज करेंगे अपने हिसाब से। कैसे? अब वो कैसे क्या अपने हिसाब से करेंगे, व्यापारी आदमी कर लेता है सब मैनेज। और बात रही यानी 15 दिनों की, तो माल तो कंटिन्यू आते रहता है क्योंकि रेगुलर ग्राहकी है, और गोल्ड बाजार का व्यापार जो यहाँ पर है तो रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाती है, और सभी तरह की यहाँ ग्राहक आते हैं, तो मंगाना ही पड़ता है माल हमेशा। यानी उसका वेट नहीं किया जाता कि जीएसटी कम होगी, क्योंकि तो रोज़मर्रा की चीज़ है, कपड़ा तो डेली चाहिए लोगों को, खाना पीना तो डेली चाहिए। उन वस्तुओं का इंतज़ार रहता है, जैसी बड़ी चीज़ जैसे कार वार है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, इन पे थोड़ा इंतज़ार किया जाता है कि भाई 1-2 लाख की चीज़ें, 10-10 लाख की चीज़ें कार, तो उसमें 50-50 60 हज़ार का फ़ायदा होता है, तो उसमें वेट करता है। कपड़े में क्या है 25-50 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बता रहे थे भाई साहब कि धंधा है, व्यापार है, वो चलता रहता है। हम इसी चीज़ को समझने के लिए कि जीएसटी के रेट कम होने के बाद से बाजार में क्या फ़र्क आया है, अब हम चलते हैं किसी दूसरी दुकान पर। तो बाजार में घूमते घूमते हम स्टेशनरी की एक दुकान पर आ गए हैं जहां कॉपी किताब और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें मिलती हैं। हम आपको बताएं पहले कि मैप्स है, चार्ट है, ग्लोब्स है, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, इरेजर और क्रेयॉन्स, इन सब पे पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब इसको निल कर दिया गया है। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे समझेंगे कि अब जो नई बिलिंग कर रहे हैं वो कस्टमर्स को जो दे रहे हैं, पहले और अब में कितना फ़र्क आया है, चीज़ें कैसे दिख रही हैं सस्ती? ये 100% है कि बहुत से आइटम में जीएसटी कम हुई है, लेकिन जो मेन आइटम है उसमें बढ़ गया है जीएसटी। जैसे पहले किताब फ्री आती थी, आज भी किताब फ्री है। जैसे आपने बताया कि ग्लोब है, पेन है, रबर है, इसमें जीएसटी कम हुआ है 100%, लेकिन पेपर में तो जीएसटी बढ़ गया। अब जीएसटी बढ़ने से रेट बढ़ गया। पहले 12% था पेपर में रेट, किताब भी छप रही है, तो पहले पेपर खरीदेंगे जब तो किताब छपेगी। नोटबुक बच्चे खरीदते थे, आज जीएसटी फ्री है, लेकिन पेपर खरीदेंगे कंपनी वाले जब तो बनाएंगे, तो जीएसटी बढ़ गई, रेट बढ़ गया। एक चीज़ और भी सामने आई है कि अब जब जीएसटी कम हुआ है तो अब बिल का भाई जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा, उसके बारे में क्या बता रहे हैं आप? 100% इसमें बदलाव हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शासन का नियम है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे? जिसमें जीएसटी नहीं लगता था वो तो बराबर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब नोटबुक पहले 12% जीएसटी था, अब उसमें हमको नील करना पड़ेगा। और पेपर में जो पहले 12% हम जीएसटी लेते थे, अब वो उसको 18% अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको हम प्रोसेस में शुरू कर दिए हैं, आज से हम ये बिल में ऐसा देना पड़ रहा है हमको। अच्छा, तो यानी आप ये बता रहे हैं कि अब जो आप स्टेशनरी की दुकान में जो भी चीज़ होंगी वो 5% और 18% के बीच में ही रहेंगे, जो भी सामान रहेंगे? नहीं, अलग अलग है आइटम, बहुत सारे हैं अभी भी। स्टेपलर पिन और पंचिंग मशीन में अलग अलग है, स्टेपलर मशीन में भी अलग है, पिन में अलग था। ऐसा बहुत से आइटम में स्टेशनरी गवर्नमेंट को 100% थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि जीएसटी का रेट कम होने के बाद उसको किस तरीके से लिया जा रहा है बाजार में। चलते हैं किसी और दुकान के पास।
मार्केट घूमते घूमते हम आ चुके हैं दवाओं के थोक बाजार में, और ये यहाँ पर देखेंगे कि जीएसटी, जो नई जीएसटी लागू हुई है, जिसको आर्थिक सुधार का अगला कदम बताया जा रहा है, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और हम सबसे पहले दिखाएंगे कि ये एक बिलिंग काउंटर है और कुछ बिल यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आप जूम करके दिखाएं, और 5% जीएसटी आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दवाएं पहले 18% थी, और अब इन दवाओं के जीएसटी के कम होने से इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा, उन मरीजों को मिलेगा। उनका रेट कौन कौन सी दवाओं का कम हुआ है ये हम समझेंगे। यहाँ दुकान के जो ओनर हैं वो हम उनसे समझेंगे। तो जीएसटी का रेट कम होने के बाद दवाओं के बाजार पर उसका क्या फर्क पड़ा है ये हम समझेंगे। हमारे साथ रावत जी हैं, ये थोक व्यापारी हैं, दवाओं के थोक विक्रेता हैं। हम इनसे समझेंगे कि आप सबसे पहले ये बताएं कि जो दवाएं थी अलग अलग स्लैब में थी, अब वो 5% दिखाई दे रही हैं। वो कौन कौन सी दवाएं हैं जिनका जो 5% के दायरे में अब आ गई हैं? सभी दवाइयाँ जो भी इतनी भी हैं भी उपलब्ध हैं, वो सब 5% के दायरे में आ गई हैं। एंटी कैंसर की मेडिसिन को नील टैक्स 0% में ला दिया गया है, और इंसुलिन जो है पहले भी 5 थी, अभी भी 5 में है। ये जैसे टैबलेट है, ये पहले 12% जीएसटी थी, अब इसमें आज से 5% जीएसटी हो गया है। इसकी एमआरपी में 7% की कमी हो गई है। ये सारी न्यूट्रासिटिकल्स मेडिसिन हैं, जो न्यूट्रासिटिकल्स बॉडी में ज़रूरत पड़ती है, अमीनो एसिड, कैल्शियम की टैबलेट, कॉड लिवर ऑयल, फेरियम, जितनी भी इस तरह की मेडिसिन है, ये 18% टैक्स में आती थी। अब इसमें भी कम होकर इसमें भी 5% जीएसटी हो गया है। इसकी एमआरपी 12% के करीब कम हो गई है। एक चीज़ हम आपसे और समझेंगे कि आज से ये लागू हुआ है, आज से लागू यानी रात के 12 बजे से ये लागू हो गया। बाकी जो हमने बाजार घूमा वहाँ पर अभी तमाम तरह की उलझने हैं नए जीएसटी को लेकर के, लेकिन हमने देखा कि जो दवाओं का जो बाजार है वहाँ ये तुरंत हो गया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि दवाओं का एक ऑल इंडिया लेवल से लेकर हमारे गांव तक एक हमारी एक एसोसिएशन है जो इस तरीके के निर्णय को इम्प्लीमेंट करती है। हमारे द्वारा इसकी तैयारी जिस दिन से प्रधानमंत्री ने लाल किले में घोषणा की थी, हमने उस दिन से इसकी तैयारी चालू कर दी थी। हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करा लिया था, कंपनियों से भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। हमारी सारी कंपनियों की प्राइस लिस्ट कम होकर आ गई थी, जिसके कारण कल संडे के दिन हम सब ने अपना कंप्यूटर अपडेट कर लिया। आज सुबेरे से हमने नए रेट में कम दर पे बिलिंग चालू कर दी है। तो आपके पास जो दवाएं थी वो जो जीएसटी कम होने के बाद थी प्रिंट होकर के आई हैं, या पुराना स्टॉक भी था आपके पास? का स्टॉक पड़ा हुआ है सब अभी ज़्यादा एमआरपी का, पर उसको हमने अपने बिल में ऐसा करेक्शन कर दिया। इसमें ओल्ड एमआरपी जैसे 229 रुपये है, पर अभी इसकी एमआरपी 203 रुपया हो गई। इस हिसाब से इसमें जो है लगभग 229 से 203 लगभग 26 रुपए की इसकी एमआरपी में कमी हो गई है प्रोडक्ट की। हमारे सारे बिल में ऐसी 2 एमआरपी आ रही कि पुरानी एमआरपी क्या है और आज इसकी एमआरपी क्या है, क्योंकि हमारे पास सारा स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है जो ज़्यादा एमआरपी का है, पर हम उसको बेच कम में रहें ताकि रिटेलर को ये दिक्कत ना जाए कि इसकी एमआरपी क्या है, पता चल जाए। हाँ, तो मतलब उनको पुरानी एमआरपी भी और जीएसटी कम होने के बाद की, जिससे उनके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिटेलर के द्वारा जो आम जनता को जो कम दवाइयों का उपलब्ध कराने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो और उसको किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना हो उसके पास। तो देखा आपने कि जिस तरीके से दवाओं से जुड़ा जो कारोबार है उसने जिस तरीके से पुराना रेट और नया रेट, यानी एक पारदर्शिता की भी बात है कि खरीदने वाले को ये पता चले कि वो पहले क्या था और अब क्या था, मतलब जो अंतर है वो साफ साफ पता चले। और बाजार घूमने के बाद अब हम एक कपड़ों के एक शोरूम में हैं जहां पर आपको अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिलेंगे। और किन चीज़ों पर कम हुआ है, क्या वो रेट हैं, कितना रेट डाउन हुआ है, इस बारे में हम समझेंगे। हमारे साथ इस स्टोर के मैनेजर हैं, हम इनसे जानेंगे कि
आज जीएसटी का जो कम होने के बाद क्या आपको लग रहा है, और ये त्योहारों का भी सीजन है इस पर? गवर्नमेंट ने जीएसटी गाइडलाइंस में थोड़ा चेंज किया है, और चेंज इस प्रकार किया है कि पहले 1049 तक के गारमेंट पे 5% लगता था और उसके ऊपर गारमेंट पे 12% लगता था। तो इसको रिवाइज किया है ताकि लोगों की रीच तक ज़्यादा जा सके और बेनिफिट हो। तो अभी क्या किया है कि हमने 2500 तक के जो कपड़े हमारे उस पे रेट को रिवाइज करके डिस्काउंट किया है, कम किया है, और जो टैक्स पहले लग रहा था उसका बेनिफिट हम कस्टमर्स को दे रहे हैं। जैसे ये यहाँ देखिए, हाँ जैसे ये है। जी, जैसे कपड़ों से पहले समझा इसका प्राइस था ये इधर जी 2299 था, अभी रिवाइज करके 2155 कर दिया है। तो इसमें 6.25% जो है कस्टमर को हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये शर्ट अब कितने % जीएसटी में हो गई? ये आपकी जो शर्ट है ये अभी 5% जीएसटी में आएगी और आप पहले ये कितने में थी? 12 में। पहले 12 में। हाँ जी, और अब ये 5%। में आ गई। तो जो टैक्स हम ज़्यादा ले रहे थे, जो ज़्यादा था इस पे, वो अब कस्टमर को हम इस पे, क्योंकि टैग प्राइस वही है, चेंज कर दिया टैग प्राइस, तो हम इस कस्टमर को इस चीज़ का बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक, तो कस्टमर ये देख भी सकता है कि हाँ, बिल्कुल। कस्टमर ये देख भी सकता है कि पुराना रेट क्या था और जीएसटी कम होने के बाद रेट क्या है। तो इसमें कस्टमर का फ़ायदा है, कस्टमर को इसमें लाभ मिलेगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो उनका यही इसमें उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका और लाभ तो पहुँचे। 1000 से कम के कपड़े, 1000 तक के जो कपड़े हैं उनमें 5%। उनमें हाँ, उसमें कुछ है, जैसे ये टी शर्ट कितने की होगी? ये है 6000 रुपये की टी शर्ट। 6000 की। हाँ। ये अब कितना जाएगा? ये उतना ही है, मतलब इस पे कुछ बढ़ाया नहीं है। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, बाकी जो ब्रांड्स वाले हैं वो इसको खुद को बियर कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो इसका प्राइस बढ़ जाना चाहिए था, 12% से 18% हो जाना चाहिए था, पर ब्रांड उस लॉस को खुद बियर कर रहे हैं। कई ब्रांड हैं जो डिस्काउंट के रूप में कस्टमर को 2500 से अंदर का जो गारमेंट वो दे रहे हैं, और जो उसके 2500 के ब्रैकेट के ऊपर वाले हैं तो कई ब्रांड खुद बियर कर रहे हैं उस लॉस को, वो बाहर कस्टमर के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। तो जीएसटी के रेट कम होने के बाद आप लोगों को भी एक उलझन या कोई उथल पुथल तो रही ही होगी? नहीं, सिंपल है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले से गारमेंट आ गए थे, उस पर रेट टैग लग के आ गया था। तो चैलेंज बस इतना ही था कि उनको चेंज करके हमारे सिस्टम में जो नए रेट्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करना। चूँकि गाइडलाइन दी गई थी कि 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा, तो हमने पहले ही तैयारी कर ली थी इसकी। और आज जो है कस्टमर्स को जो ऑफ़र कर रहे हैं हम, वो जीएसटी की नई गाइडलाइन के रूप ये जो रेट्स हैं उसी पे हम लोग इसको लगा के कस्टमर को बेच रहे हैं। बाजार घूमते घूमते अब हम आ चुके हैं एक स्टोर में, जहां पर रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिनसे हमारा रोज का वास्ता होता है उस पर जीएसटी कट्स होने के बाद उनके रेट कितने कम हुए हैं ये हम जानेंगे समझेंगे यहाँ पर। और इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश अनवर भी हैं जो कुछ सामान की जो यहाँ कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं। तो और भी बेहतर तरीके से हम समझेंगे और क्या है ये इस स्टोर के जो ओनर हैं वो भी हमको बताएंगे कि किन किन चीज़ों पर कम हुआ है, 5% में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं उस दायरे में। हम सबसे पहले आपसे समझेंगे कि ये जो जीएसटी कम हुआ है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो 5% के दायरे में आ गई हैं। सर रोज़मर्रा की जैसे आपका बटर हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गए, टूथपेस्ट हो गई, शैम्पू हो गए, इनमें सब में कम। और एक चीज़ और भी आप बताइए कि जैसे ये पैकिंग है ये तो आज की तो है नहीं, ये तो आज की मिलनी भी नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे आप इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। अच्छा, जैसे ओल्ड एमआरपी हमारा इतना, हाँ, रिवाइज रेट ये, उसके बाद भी हमारा डिस्काउंट ये तो ये है। हाँ, तो बेनिफिट के साथ जी, तो हमारे सहयोगी दानिश भी हैं। आपको क्या क्या लेना है? हाँ, मुझे मिक्सचर्स वगैरह लेने हैं, कुछ मिक्सचर्स और बिस्किट वगैरह लेने में आया था। हाँ। और जैसा कि बताया कि ये जो कैटेगरीज जो दिख रही हैं जो मैं यहाँ लेने आया था, ये हो गया बिस्किट्स हो गए, ये सब 12 से और 12 और 18% की जीएसटी, 12% बिस्किट 18%।
हाँ ये जो है 12% में थे नमकीन, और जो बिस्किट्स वगैरह लेने आए जैसे कि ओरियो और ये सब बिस्किट्स हैं, ये 18% की कैटेगरी में थे। तो अभी फिलहाल अब जो ये नया जो रिवाइज हुआ है जीएसटी का 5, जो 12 से और 12 और 18 को 12% का स्लैब खत्म कर दिया है जीएसटी में, और 18% में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो जरूर खाने की जो चीज़ें हैं स्पेशली देखा जाए तो खाने की चीज़ों को 5% में ला दिया है, जिसमें मुंह का इस्तेमाल होता है। आम आदमी को समझाने के हिसाब से बोले तो जैसे डिटर्जेंट वगैरह है वो 18 के 18 में बरकरार है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये मिक्सचर है, ये 12% हुआ करता था, तो ये अब 5% की जीएसटी कैटेगरी में आ गया है। और ये मुझे जो मिल रहा है, इन्होंने जो रेट लगाया है वो 5% के हिसाब से मिल रहा है। हालांकि इसकी एमआरपी जो है, एमआरपी के हिसाब से 12% कैटेगरी का है, लेकिन वो जो है चूँकि आज से 22 तारीख से ही देना ही है, तो 5% की कैटेगरी में ये दे रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा दानिश बता रहे हैं, और हम एक चीज़ और भी समझेंगे कि ये आज ही अपनी पूरी खरीदारी कर लें और इसके बाद जब इसका बिल जनरेट होगा तो वो बिल हम देखेंगे कि कितना कम हुआ है। यानी अगर हम कल चीज़ों को खरीदारी करते, यानी कि 21 सितंबर को अगर हम खरीदारी करते तब और आज, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी हम समझेंगे। जो 10 वाला बिस्किट है अब ये अप्रॉक्स 9 रुपीस आपको कस्टमर को आएगा। 30 वाला समथिंग अराउंड 27 रुपये। मिक्सचर है जो 12% के स्लैब में आती थी, अब वो 5% के स्लैब में। ये 18% के स्लैब में, ये 18 के स्लैब में थी तो 5 हो गया। ये भी 18 के स्लैब में था, 5 हो गया। और ये जो है और एक चीज़ और भी हम समझेंगे कि जैसे ये रेट अब कम हुए हैं और इनको अब अपना सिस्टम भी अपडेट करना होगा। आपने खुद देखा, अभी ये काफ़ी सोच करके बता रहे थे, ये सिस्टम भी आपको अभी अपडेट करना पड़ेगा। हाँ सर, उसका चल रहा है सर, उसका चल रहा है। तो वो जब हो जाएगा तो आज या कल तक, आज या कल। लेकिन हमने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दी कस्टमर। अच्छा, फायदा जीएसटी का फायदा मिलना शुरू देना चालू कर दिया। तो 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी पूरे देश में रोल आउट किया गया था तो बताया गया था कि ये आर्थिक सुधारों का एक ऐतिहासिक कदम है। और आज 22 सितंबर 2025 है, जीएसटी अब सिर्फ 2 स्लैब में होगी, 5% और 18%। इस बदलाव को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है और ये बताया है कि ये अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार देगा। इसी के साथ आज हम अपनी स्टोरी खत्म कर रहे हैं। हम फिर आगे मिलेंगे आपसे किसी दूसरी स्टोरी में। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ मैं अरुण पांडे, द लेंस।